नमस्कार, स्वागत है आपका नमामि आईएएस में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी प्री एमसीक्यू की। ये संबंधित है आपका इतिहास के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली से संबंधित निम्न बातों पर विचार कीजिए। ए, लॉर्ड वेलेजली भारत में सहायक संधि की शुरुआत करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था। बी, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य अवध था। सी, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। डी, वेलेजली ने सन 1800 ईस्वी में कोलकाता में नागरिक सेवा की भर्ती के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। तो आपको क्या करना है, इन कथनों में से बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो चलिए विश्लेषण कर लेते हैं इस प्रश्न का। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली से संबंधित ये कथन है। लॉर्ड वेलेजली जो थे या जो था वो थे बंगाल का गवर्नर। ठीक है, तो हमें निम्न बातों पर विचार करना है। पहला कथन है, लॉर्ड वेलेजली भारत में सहायक संधि की शुरुआत करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था। तो क्या वास्तव में जो लॉर्ड वेलेजली था वो सहायक संधि को की शुरुआत करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था? तो आपको याद आएगा कि नहीं, लॉर्ड वेलेजली जो है भारत में सहायक संधि की शुरुआत करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल नहीं था। कौन था सहायक संधि की शुरुआत करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल भारत में? वो था आपका फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर जो है वो कौन था? डुप्ले था। डुप्ले ये कौन था? ये पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया था, भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी। ठीक है, सहायक संधि होती क्या थी? इसमें दो राज्य जो अंग्रेज थे वो राज्यों के साथ क्या कर लेते थे, टाई अप कर लेते थे। ठीक है, या जो है राजनीतिक संबंध बना लेते थे, जिससे कि ये उनको हर प्रकार की मदद पहुंचाते थे और फिर ये राज्य भी इनकी मदद करते थे। तो ये थी सहायक संधि। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा कथन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य अवध था। तो क्या ये कथन सही है? ये कथन भी आपका गलत है। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य आपको पता है कौन सा है? जी हाँ, हैदराबाद। कब स्वीकार की थी इसने सहायक संधि? 1798 में। और 1798 में ही शुरुआत होती है किसकी? लॉर्ड वेलेजली की कार्यकाल की। तो 1798 से जो है 1805 तक रहता है किसका कार्यकाल? लॉर्ड वेलेजली का। ठीक है, तो 1798 में ही ये हैदराबाद के साथ क्या कर लेता है, सहायक संधि को स्वीकार करने में, मतलब सहायक संधि को जो है हैदराबाद के साथ कर लेता है। कौन? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, और तीसरा कथन है, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ये कथन नहीं की थी, है ना? तो बिल्कुल नहीं की थी, ये सही बात है। जो इंदौर के होलकर थे, होलकर कहाँ के राजा थे? इंदौर के। तो इन्होंने जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, ये बात बिल्कुल सही है। चौथा कथन है, लॉर्ड वेलेजली ने सन 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा की भर्ती के लिए, वेलेजली ने सन 1800 ईस्वी में किसके लिए? नागरिक सेवा की भर्ती के लिए किसकी स्थापना की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और 1854 तक जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने का जो है काम चलता रहा। तो ये बात बिल्कुल सही है। शुरुआत तो इसकी, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी शुरुआत हुई थी नागरिक सेवा की भर्ती के लिए। ठीक है, 1800 ईस्वी में। तो 1854 तक, तो इस बीच जो 1800 से 1854 के बीच तक एक समय ऐसा आता है कि इसमें जो अंग्रेज जो अधिकारी थे उनको भारतीय भाषाओं की शिक्षा भी दी जाने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि निम्न में से कौन सा या कौन से कथन जो हैं सत्य हैं। ठीक है, कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर जो कथन सत्य हैं वो हैं सी और डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो आइए थोड़ा विश्लेषण और कर लेते हैं और सहायक संधि पर विस्तार से बात कर लेते हैं। तो अगर हम सहायक संधि पर विस्तार से बात करें तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था आपका हैदराबाद। कब सहायक संधि को स्वीकार करता है हैदराबाद? 1798 में। हैदराबाद के बाद जो है दो राज्यों की बात आती है। दो राज्य कौन कौन से थे? एक था आपका मैसूर। ठीक है, मैसूर और
उसके बाद आता है तंजावुर या तंजौर, ठीक है। 1799 में जो है मैसूर भी सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि 1799 में ही क्या होता है, टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, ठीक है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद ही तंजावुर जो है अक्टूबर 1799 में किसको, सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। तो HMT याद रखिए, HMT एक प्रकार की घड़ी है, और जो HMT है ये 3 पहले राज्य हैं जो सहायक संधि को स्वीकार करते हैं। H फॉर हैदराबाद, M फॉर मैसूर और T फॉर तंजौर, ठीक है। तंजौर या तंजावुर, हैदराबाद 1798, मैसूर 1799 और तंजौर या तंजावुर अक्टूबर 1799, ठीक है। तो ये 3 हमने पढ़ लिए HMT, ठीक है। उसके बाद आता है अवध। अवध जो है चौथा राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है। तो ये था 1801 में ये अवध जो है सहायक संधि को स्वीकार करता है। उसके बाद आते हैं पेशवा। पेशवा कब करते हैं सहायक संधि को स्वीकार, 1802 में, दिसंबर 1802 में, ठीक है। पेशवा के बाद आते हैं बरार एवं भोसले, ठीक है। बरार एवं भोसले कब करते हैं सहायक संधि को स्वीकार, 1803 में। और सिंधिया कब करते हैं, सिंधियाओं ने भी जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था, कब, 1804 में। और इसके अलावा जो अन्य राज्य थे वो थे जोधपुर, जयपुर, ठीक है, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर। ये 5 अन्य राज्य थे, इन्होंने भी क्या करा था, सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो कुल कितने हो गए ये, 5 और 4 9 और 3 12, लगभग 12 जो है राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है। और इनका क्रम आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आता है हैदराबाद 1798, उसके बाद आता है मैसूर 1799, मैसूर के बाद आता है तंजावुर 1799, ठीक है। उसके बाद 1800 में कोई सहायक संधि नहीं होती है। उसके बाद बात आती है 1801 में, जब अवध जो है सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। और अवधि के बाद 1802 में जो है आपके दिसंबर 1802 में क्या होता है, जो पेशवा थे, ठीक है, मराठा थे ना, मराठा संबंधित जो एक पद होता था पेशवा, उनका प्रधानमंत्री होता था ना पेशवा, तो वो जो था वो क्या करते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करते हैं, ठीक है, 1802 में। पेशवा के बाद 1803 में, दिसंबर 1803 में बरार एवं भोसले जो है वो करते हैं सहायक संधि को स्वीकार। और 1804 में सिंधिया जो है सहायक संधि को स्वीकार करते हैं, ठीक है। उसके बाद अन्य राज्य भी होते हैं जो अलग अलग समय पर जो है सहायक संधि को स्वीकार करते हैं। वो राज्य थे आपके जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर। तो अब आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने आपके लिए विश्लेषण भी कर लिया है सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।